गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन औद्योगिक भूगोल में लेबर, एक उद्योग की स्थापना करने के लिए श्रम का महत्वपूर्ण स्थान क्या है। और आज जो उद्योग हैं मशीनों के द्वारा संचालित हैं, परंतु फिर भी श्रम का महत्व है, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योगों की स्थापना करता है और वो स्वयं श्रम भी है, श्रम के रूप में कार्य करता है और सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है। बिना श्रम या व्यक्ति के कोई उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती, न उत्पादन हो सकता। अब इसमें देखते हैं कि उद्योग के स्थानीयकरण में श्रम का महत्वपूर्ण स्थान, इसलिए कि सभी तरह के कार्य करने वाली मशीनों के उपरांत भी प्रत्येक उद्योग में मानव का उपयोग आवश्यक कहा जाता है कि एक मशीन 50 से अधिक साधारण श्रमिकों का कार्य कर सकती है, किंतु श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मशीन का चालक एक ही श्रमिक होगा। यंत्रीकरण के युग में भी मानव श्रम की अवहेलना नहीं की जा सकती। श्रम पूर्ति स्वाभाविक रूप से समस्त उद्योगों के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है, किंतु भिन्न भिन्न उद्योगों की स्थिति निर्धारण में श्रम का महत्व समान नहीं है। कुछ उद्योगों में श्रम की स्थिति निर्धारक तत्व अधिक महत्व नहीं रखते। इस वर्ग में वे उद्योग आते हैं जिनका यातायात खर्च न्यूनतम हो, इसकी स्थापना कच्चा माल स्रोत या बाजार केंद्रित होते हैं। कुछ उद्योगों में श्रम स्थिति अत्यधिक प्रभावित करती है। इन उद्योगों में उनकी अंतिम वस्तु उत्पादन में श्रम का खर्च अधिकतम होता है। इस वर्ग में कम तकनीकी विकास वाले उद्योग होते हैं। आधुनिक उद्योगों में श्रम में बचत योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। या तो उद्योग के विशेष में उपलब्ध नहीं होती है, और यदि होती है तो उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे उद्योगों के स्थानीयकरण में भी श्रम का महत्व बढ़ता जाता है। एक उद्योग से दूसरे उद्योग में श्रम पर होने वाले खर्च में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। औसत रूप से उद्योगों में 1/4 श्रम खर्च पे होता है। चश्मे में फ्रांस संबंधी उद्योग में लगभग आधा श्रम खर्च होता है इसके उत्पादन में। धातु काटने की मशीन, आपके बच्चों की पोशाक, औरतों की पोशाक, चमड़े के जूते उद्योग, कांटी, छुरी, अन्य हाथ से बनने वाले औजार उद्योग, कुल मूल्य का 30 से 40% अंश श्रम के ऊपर खर्च होता है। हीरा है, ज्वारात है, सूती वस्त्र उद्योग में 10 से 15% हिस्सा श्रम का होता है। गत्तों पर रंग, वार्निश, प्राथमिक रसायन उद्योग 15 से 20% श्रम का इसमें महत्व होता है। उपयुक्त खर्च अंशतः न्यूनाधिक भी हो सकता है, किंतु अधिक पूंजी वाले उद्योगों में खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है। किसी भी उद्योग के श्रमिक कई श्रमिकों को प्रभावित कर सकते हैं, यथा श्रम दर, श्रम पूर्ति, श्रमिक स्थिरता, श्रमिक गतिशीलता, श्रमिक कार्यकुशलता, यंत्रीकरण, अनुपस्थिति, प्रशिक्षण क्षमता, थकान, अनुशासनहीनता। ये सारी चीज़ें हैं जो श्रमिकों के कारकों को प्रभावित करती है। श्रम दर, श्रम अलग अलग मशीनों के क्षेत्र में अलग अलग है। यहाँ तक कि 2 पड़ोसी क्षेत्रों में भी भिन्न भिन्न अधिक विकसित औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशों में श्रम दर ऊंची, अधिक औद्योगिक करने वाले प्रदेशों में श्रम दर उच्च। जर्मनी का रूर बेसिन क्षेत्र, यूएसए का झील प्रदेश, प्रशांत महासागरीय प्रदेश, रूस का मॉस्को, अन्य ऐसे प्रदेश हैं। भारत का पूर्वी औद्योगिक पट्टी में भी श्रम का महत्व दर उच्च है। श्रम दर पर लिंगानुपात, प्रजातीय स्वरूप, उद्योगों का प्रकार एवं जलवायु अनेक कारकों का प्रभाव है। जनसंख्या आकार घटते जाने पर श्रम दर घटती जाती है, यथा शहर, कस्बा और गांव, इसके ऊपर डिपेंड है। श्रम मूल्य की दृष्टि से 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये विपुल जनसंख्या वाले क्षेत्र, श्रम दर यहाँ पे नीचे होती है। दीर्घकाल में स्थापित उद्योग व औद्योगिक के प्रदेशों में विशेष कुशलता आ जाने के कारण श्रम दर उच्च होती है, अधिक उत्पादन होता है। अधिक श्रम का मूल्य की स्थिति अपेक्षाकृत लाभदायक स्थिति व आदर्श जलवायु प्रदेश वाले होते हैं। उपयुक्त जलवायु प्रदेश में श्रम दर कम, समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में अधिक होती है। श्रम दर अधिक की प्रवृत्ति, उत्पादन, अनुपस्थिति, समीप क्षेत्रों में श्रमिकों की उपलब्धि,
आवश्यकता सभी उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कई बार संगठित मजदूर संगठन उद्योगपतियों पर भी हावी होते हैं। यूएसए के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में तीव्र औद्योगिक विकास व न्यू इंग्लैंड के ह्रास का कारण यह है कि मजदूर मालिक के संबंध अलग है। श्रम दर को सीमांत लाभ को भी प्रभावित करते हैं। श्रम कल्याण बीमा योजनाएं हैं, अल्पाहार केंद्र हैं, मनोरंजन के साधन हैं, सुविधाएं हैं, शिक्षा है, यातायात की सुविधाएं हैं आदि कम मूल्य हैं, ये भी इसको प्रभावित करते हैं। और सीमांत लाभ बढ़ने की स्थिति में श्रम दर नीची रह जाएगी। श्रम की पूर्ति उद्योगों के निश्चित रूप से श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उद्योग विशेष रूप में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। विविध प्रकार के श्रमिकों के भंडार महानगर होते हैं। वृत्त श्रमिक जमाव उद्योगों के आकर्षण का केंद्र। श्रमिक पूर्ति लिंगानुपात में भी को भी प्रभावित करती है। स्त्री और पुरुष में आपका श्रम लेबर में भी अंतर है। युवा श्रमिक पूर्ति होने पर उद्योगों के लाभ, उच्च तकनीकी ज्ञान वाले श्रमिक, लाभदायक मशीनरी, जटिलता वाले उद्योग केंद्र प्रदेश श्रम पूर्ति ये इसको प्रभावित करती हैं। श्रम की स्थिरता दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक स्थिरता, एक राजनीतिक स्थिरता। गतिशीलता में अपन देखेंगे श्रम की गतिशीलता में स्थानीय गतिशीलता क्या है, प्रादेशिक गतिशीलता क्या है, व्यवसायिक गतिशीलता क्या है, और आगे श्रम में कार्य कुशलता का स्तर भी पढ़ेंगे। निम्न दर वाला अकुशल श्रमिक कौन सा है, निम्न दर वाला अर्धकुशल श्रमिक कौन सा है, और उच्च दर वाला उच्च दक्षता प्राप्त करने वाले जो श्रमिक हैं इनकी कैटेगरी का भी अपन इसमें अध्ययन करेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यंत्रीकरण को प्रभावित करते हैं, और अन्य कारक है जिसमें भूमि है, जलवायु है, ये सारे श्रम लेबर एक प्रमुख रूप से उद्योगों को प्रभावित करती है। थैंक्स।